एवरीवन, ये एक्चुअली अनप्लान्ड वीडियो है और ये बहुत सीरियस वीडियो है। मैं रियली चाहता हूँ कि आप ये पूरा देखें। वाई? बिकॉज आज पहली बार नहीं, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार हमें अपने आप को क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। अगर ये कोई पेरेंट देख रहे होता है, रियली वांट कि आप ये पूरा देखें। ठीक है, आपको कोई आइडिया भी नहीं है कि आपके बच्चे के मोबाइल में एक्चुअली कितना कुछ चल रहा होगा। ठीक है, मेरे को अपने फ्रेंड की बहन के थ्रू पता चला इसके बारे में, एंड शी टोल्ड मी कि कुछ तो करो, कुछ बनाओ इसके ऊपर एंड डू समथिंग अबाउट इट। सो हियर्स द थिंग, बॉयज़ लॉकर रूम और गर्ल्स लॉकर रूम, ये वर्ड बहुत सुनने में आएगा। एंड आई टेल यू समथिंग, बॉयज़ लॉकर रूम एक्चुअली एक ग्रुप, लड़कों का ग्रुप है जो बहुत अच्छे एलीट स्कूल्स में पढ़ते हैं दिल्ली के। ठीक है, आई टेल यू एलीट स्कूल्स क्या होते हैं। ये वो स्कूल्स होते हैं जिनके बारे में कोई मिडिल क्लास लड़का या लड़की पेरेंट्स सोच भी नहीं सकते, बिकॉज दे आर सो एक्सपेंसिव, दे आर सो हाई एंड प्राइस एंड ऑल स्टफ। इसका एडमिन एक 15 साल का लड़का था जो 11th में था, जिसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, इस ग्रुप में बात होती थी बॉडी शेमिंग की, किसी भी लड़की के बॉडी शेमिंग करना या फिर उनको रेप कैसे करते हैं ये करना, ऑब्जेक्टिफाई करना, और सबसे घटिया उनके फोटोज मॉर्फ करके न्यूड्स में कन्वर्ट करना और वही शेयर करते रहना। कुछ एक्चुअली रियल न्यूड्स भी है विदाउट हर कंसेंट। आई एम स्टिल सेइंग विदाउट हर कंसेंट। ठीक है, उसके अलावा आई जस्ट ट्राई टू गिव यू अ सिंपल लाइन जो अब तक मेरे को सबसे सेफ लाइन लगी, प्लस ये बता देगा कि एक्चुअली मेंटालिटी क्या थी और एक्चुअली इन ग्रुप में कैसी बातें हो सकती है। ठीक है, बाकी मैं बात नहीं रख सकता हूँ बिकॉज इट्स ओके। आई कैन रेप हर ईजिली, दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट लाइन विच आई कैन गेट उसमें से। ठीक है, उसके अलावा जब ये बात हो रही थी कुछ लड़के जो उसमें हैं और कुछ लोग ये पॉइंट्स भी रख रहे हैं। ठीक है, and of course why they're supporting I still don't know, but still here's the thing, it's okay because nobody get hurt, it's okay because फेस तो रिवील नहीं हुआ ना। देखो, उनका मानना ये है कि it's okay क्योंकि किसी को हार्म नहीं हुआ। ठीक है, और it's okay क्योंकि फेस तो रिवील नहीं हुआ, क्या ज़रूरत है। ये वो बातें हैं। एंड आई टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग, ये एलीट स्कूल्स के बच्चे हैं जिनके माँ बाप बहुत अमीर होते हैं, समझ रहे हो, उनके बच्चे हैं ये। अभी से मेंटालिटी ये है तो आगे क्या होगा। बट स्टिल मैं रियली चाहता हूँ कि मैं इनका रिप्लाई दे दूँ कि क्यों इतना सीरियस इशू बना रहे हैं हम लोग इसको। इन्होंने एक लाइन इसमें थी कि इट्स ओके बिकॉज नो बडी गेट हार्म। तो मतलब आप चाहते क्या, हम वेट करें कि नेक्स्ट किसी का रेप हो और उसके बाद हम रिएक्ट करें ना, यही बात है ना आपकी। तो ये भी बोल रहा है कि दे आर जस्ट किड्स, इट्स ओके। आई टेल यू समथिंग, अगर ये बच्चा इतना मैच्योर है ना कि वो रेप जैसी इतनी खतरनाक चीज़ को भी इतनी आसानी से बोल सकता है, तो ये डांट और गालियों के भी हकदार हैं। इनको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इतने मैच्योर हो सकते हैं तो आई कैन स्टिल इमेजिन कि वो आगे कितना कुछ कर सकते हैं। फिर इसी के बाद में ये कुछ ऐसे लोग होते हैं, मतलब अच्छी खासी आबादी में कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो ये बोलने वाले हैं कि उस समय वो कहाँ थी, क्योंकि जब ये तब की बात है जब रेप हो जाता है, वो कहाँ थी, उसने क्या पहना था एंड ऑल स्टफ। इस तरह की बातें की जाती है जब ये सब हो जाता है। अब तुम्हारे पास मौका है कि रोक सकते हो, तुम नहीं रोकोगे, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा बच्चा या किसी का भी बच्चा किस ग्रुप में या किस सर्कल में है जहाँ पे इस तरह की बातें होती है। हाँ, देयर इज अनदर साइड की जिस पे बात करना एक्चुअली ज़रूरी था। देयर आर सम पीपल हु आर टेलिंग दैट उस लड़की ने ये फेमस होने के लिए किया। आई टेल यू सिर्फ एक चीज़, यार लड़कियों के पास ना और भी आसान और सही और अच्छे तरीके होते हैं फेमस होने के लिए। उनको इतनी बेवकूफ़ी वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है जो तुम लोग कर रहे हो। बेवकूफ़ी क्या बोलो यार इसको, मतलब इस तरह के काम करने की किसी भी लड़की को ज़रूरत नहीं पड़ती है, पहली चीज़। दूसरी, फेमस होने के बहुत तरीके हैं, उनको तुम्हारी दया पे जीने की ज़रूरत नहीं है। पर मुझे एक बात बताओ कि क्या वो लड़कियां, औरतें, महिलाएं घर पे रहने के बावजूद या सेफ फील करेंगी क्या चल रहा है मेरे आजू बाजू, या उनको जब पता चलेगा ऐसी बातें होती है इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे या किसी भी तरह के ग्रुप पे, जो भी लोग इनको डिफेंड करने वाले हैं ना, मैं सिर्फ इतनी बात बोलना चाहता हूँ यार, आगे अगर रेप कल्चर बढ़ रहा है ना, इतना याद रखना उसमें तुम्हारा भी हाथ है। आई टेल यू वाई, लड़का है या लड़की, वो कोई भी है, वो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, इस तरह की मेंटालिटी रखता है, तो आज ही रोको ना उसे। क्यों वेट करना है कि फिर अगला रेप और हम सब जाएंगे कैंडल मार्च लेके। यार पता है कि ये होने वाला है तो उसको वहीं रोका जाता है। पेरेंट्स, फ्रेंड्स, जो भी है, उनको सामने आके ना प्रोटेक्ट करना बंद करो। एंड इज अ स्मॉल रिक्वेस्ट यार, अगर
इस इंस्टाग्राम पे आप अपना कोई वीडियो बना के डाल सकते हो, जस्ट हेल्प टू प्रमोट इट। क्यों? ये ज़रूरी है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया की हालत एज अ रेप कल्चर बहुत ख़राब है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार अगर तुम नहीं बना सकते ना ऐसे, अगर तुम्हें इस टॉपिक पे वीडियोस मिलते हैं जो आपको मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे, जाओ उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि ये जो पर्टिकुलर नॉलेज है वो दूसरों तक मिले। एंड पेरेंट्स प्लीज़ मेक श्योर कि आपका बच्चा सही संगत में हो, क्योंकि इवन उस ग्रुप का हिस्सा होना भी क्राइम है। और मुझे पता है ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे लड़के हैं, ठीक है। आई रियली वॉन्ट कि लोग आवाज़ उठाएं इस चीज़ के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको आगे रेप कल्चर्स नहीं देखने तो इस मेंटालिटी को तोड़ने की ज़रूरत है। कैंडल मार्च लेके कुछ नहीं होता है। आई रियली डोंट थिंक कि कैंडल मार्च से कभी कुछ हुआ भी है। इस इंडिया ने कई एग्जाम्पल देखे हैं, ठीक है, रेप के, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। इसके बाद भी तुम नहीं सुधरते, वो तुम्हारी गलती है। द थिंग इज़ क्वाइट क्लियर, सपोर्ट करो ऐसे लोगों को जो आवाज़ उठाते हैं, इंस्टेड ऑफ कि अरे 4 लोग क्या कहेंगे। वो 4 लोग साले ज़िंदगी में किसी को नहीं मिले। और इस बात पे तो मेरे बहुत लोगों से बहस हुई है कि यार कौन है वो 4 लोग, वो क्या कहने वाले हैं, कुछ नहीं कह रहे। अंडरस्टैंड अ सिंपल थिंग, यू गाइज हैव अ पावर, सोशल मीडिया हैव अ पावर टू डू इट। सोशल मीडिया हैव अ पावर। अपनी आवाज़ उठाओ, उसे लाइक करके, शेयर करके, किसी भी तरह सर्कुलेट करो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जस्ट रेज योर वॉइस, बिकॉज अगर आप चाहते हैं तो ये बंद होगा। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई अपने आप बंद होगी। ऐसे ग्रुप में अगर हो तो हट जाओ वहाँ से, रिपोर्ट करो, बंद करवाओ उसको किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई कैसे होगी। आई मेक श्योर कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो इन चीज़ों में ना फंसे, एंड मेक श्योर कि आपका सर्कल अच्छा हो, क्योंकि इंडिया को एक्चुअली सही मेंटालिटी वाले लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े तो जिंदा है ही, ठीक है।